नमस्ते, मेरा नाम हर्षिता है और आज मैं आपको अपने पहले हरिद्वार ट्रिप पर ले जा रही हूँ। हरिद्वार, जिसे भगवान का द्वार भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र केंद्र है। मेरी यात्रा पटना से शुरू हुई है और जब मैं हरिद्वार पहुँची, तो सबसे पहले मैंने अपने होटल में चेक इन किया, जो कि अराउंड 500 पर हेड के हिसाब से आपको ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगा। हर की पौड़ी के नियर बाई में ही आपको होटल्स, रेस्टोरेंट, हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। तो सबसे पहले मैं पहुंची गंगा दर्शन के लिए गंगा घाट पे। मैंने सबसे पहले गंगा स्नान किया। इस सीन को देख के मुझे बचपन वाली सीनरी याद आ गई, जो हम पेंटिंग में बनाया करते थे। पहाड़ों के बीच से नदी निकल रही है, वो वाली। ये सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं अपने मम्मी और मासी के साथ गई थी और सच कहूँ तो उन्हें भी वहाँ की शांति और पवित्रता का अलग ही अनुभव हो रहा था। I don't know how to explain this feeling, but गंगा की वो एक लहर जब भी बॉडी को छू रही थी, तो जितना भी थकान था वो पिघलकर पानी में बस बह जा रहा था और बदन पर सिर्फ हल्की सी ठंडक और सुकून रह गया होगा। पहाड़ों के नीचे नदी देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा शांति मिल रही थी मन को कि मैं बता नहीं सकती। सामने उस पहाड़ पर मनसा देवी का मंदिर है, जो कि हम लोग रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए हम लोग उस दिन जा नहीं पाए, अनफॉर्चुनेटली। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा था। मैं जितनी बार मम्मी बाहर बुलाती, मैं फिर से चली जाती। मैं जून के महीने में गई थी, फिर भी पानी का टेम्परेचर जो था वो काफ़ी कम था और इतने ठंडे ठंडे पानी में काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। मम्मी दूध अर्पण कर रही थी गंगा माँ को। फिर मम्मी ने मुझे लाके दिया कि लो तुम भी अर्पण कर दो। यहाँ मैं अपना सिंगल शॉट लेके थोड़ा हीरोइन बनने की कोशिश कर रही हूँ। घाट पे ही टीका करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। वहाँ पे पंडित जी भी अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको गंगा स्नान करने के बाद पूजा करवानी है तो आप पूजा करवा सकते हो। हम तीनों ने ही टीका करवाया और फिर हम पूजा सामग्री खरीदने के बाद निकल गए गंगा पूजन के लिए। यहाँ पहले मम्मी और मासी गंगा पूजन के लिए आ रही हैं।
आप चाहे तो आप खुद भी कर सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप पंडित जी को बोल के वहाँ पे पूजा भी करवा सकते हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि आप ठगे ना जाओ किसी से, क्योंकि वहाँ चैरिटी के नाम पे या पूजा के नाम पे लोग हाई चार्ज करते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए कंसेशन करवा सकते हो। फिर मैंने भी पूजा करवाया। इसके बाद हम जब इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, इस ब्रिज के ऊपर से गंगा की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा करीब लगती है, तो और भी ज़्यादा मनमोहक लगती है। हमने हर की पौड़ी के मंदिरों का दर्शन किया और फिर हम गंगा आरती देखने चले गए। हर कदम पर हरिद्वार ने मुझे जीवन का एक नया अर्थ दिया है। ये नज़ारा जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो इतना सुकून, शांति, और लगेगा दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस हरि ही है। ये है भारत माता मंदिर। ये काफ़ी ऊंची है, तो आप यहाँ जाने के लिए लिफ्ट का यूज़ कर सकते हो। ये है गंगा माँ का एक और मंदिर। ये है अमरनाथ केव और ये है शीश महल। यहाँ पे हर जगह फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने वो कैप्चर किया है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला कौन सा धार्मिक स्थान देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।